हाय बच्चों, हमारी चर्चा जारी थी मोशन इन अ प्लेन एंड मोशन इन अ प्लेन के लास्ट लेक्चर में हमने ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में चर्चा किए थे। इसमें हमारी बात हुई थी कि जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे, है ना, तो हम जिस गति से फेंकते हैं दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जिस एंगल पर फेंकते हैं दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। हमने बोले कि हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट होगा u cos थीटा, ये कंपोनेंट होगा u sin थीटा। और इनिशियल वेलोसिटी को हम लिखेंगे u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। बराबर है? यस। हमारी बात हुई कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है रिमेन्स कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन along x axis 0। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, यहां पर u sin थीटा है। हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0। बराबर है? और हमने बोले कि सेम लेवल पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैसा रहता? सेम रहता। और इसके ऊपर क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व करे। आज हम इस रास्ते के बारे में बात करेंगे। ये जो रास्ता है, ये रास्ता कहलाता है ट्रैजेक्टरी, और हमारी आज की हेडिंग है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हमें ये ट्रैजेक्टरी के बारे में चर्चा करना है। तो मान लीजिए कि हमारा प्रोजेक्टाइल कुछ तभी यहां पर है जो कि पॉइंट P है। तो अलोंग x एक्सिस ये प्रोजेक्टाइल कितना चला? तो हम बोलेंगे अलोंग x एक्सिस ये प्रोजेक्टाइल कुछ तभी x चला। अलोंग y एक्सिस ये प्रोजेक्टाइल कितना चला? तो मान लीजिए y चला। हमें इक्वेशन निकालना है, मतलब x और y इन दोनों के बीच में का रिलेशन फाइंड करना है। सही है? यस। तो हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए यूजिंग इक्वेशन s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, अभी डेरिवेशन है, याद रखने का। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस कितना है? u cos थीटा है। एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना है? 0 है, बिकॉज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। अच्छा, और हम कितना चल रहे? तो हम कितना चल रहे? x चल रहे। ये सभी चीजें ले लो, इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू t प्लस एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस कितना? 0। तो हम बोलेंगे फिर यहां से t इक्वल्स टू x अपॉन u cos थीटा। तो ये वाला जो इक्वेशन हमने यूज करे, ये कहां पर यूज करे? अलोंग x एक्सिस। ठीक है, और इसे हम कुछ तभी बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। यही इक्वेशन को हम अब ना फॉर वर्टिकल मोशन यूज करते हैं। वर्टिकल मोशन, अच्छा, वर्टिकल मोशन में हम यूज करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वर्टिकल मोशन मतलब कौन सा एक्सिस? तो y एक्सिस। तो मेरे भाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है u sin थीटा, एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस है -g। अच्छा, अब ये वैल्यूज ले लो, पुट कर दो, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस है y। तो ये होगा y इक्वल टू u sin थीटा इनटू t माइनस हाफ g t का स्क्वायर। अच्छा, अब ये जो t है, इस t को इस t की जगह पे हम पुट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू u sin थीटा इनटू x अपॉन u cos थीटा। तो x अपॉन u cos थीटा पुट कर दिए, माइनस हाफ g u cos थीटा का t का स्क्वायर है, मतलब x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर
थीटा। इस पूरे टी का हमने क्या करे बेटा, स्क्वायर करे। अब जो कटता काट ले, यू यू कैंसल, तो y इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बनता, tan थीटा। तो x tan थीटा माइनस gx का स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। मेरे भाई ये जो ग्राफ हमें दिख रहा है, ये जो रास्ता है, ये ट्रैजेक्टरी है, उसका इक्वेशन ये है। तो हमें मालूम है कि tan थीटा कांस्टेंट है और x स्क्वायर g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट है। तो हम बोलेंगे लेट tan थीटा के जगह पर हम a पुट करते हैं और g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के जगह पर हम b पुट करते हैं। तो ये पुट करो और देखो क्या होगा। तो ये हुआ y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर, और ax माइनस bx स्क्वायर मतलब जिस इक्वेशन में से x का स्क्वायर आएगा वो कहलाता है पैराबोला। क्या कहलाता है, पैराबोला। तो हम यहां पर बोलेंगे कि द नेचर ऑफ ट्रैजेक्टरी इज पैराबोला। ठीक है, तो कोई भी चीज जो रास्ते से चलते चलते हम फेंकते, तो चाहे वो हमने फुटबॉल को ऐसा किक मारे वो हो, या फिर बैट्समैन ने ऐसा सिक्सर मार दिया है ना, एक बार बैट से बॉल लगकर चला गया तो चला गया, वो हो, या फिर रास्ते से चलते चलते तेरा दिल नहीं लग रहा, तूने पत्थर ले लिया और ऐसा आम के झाड़ को मार दिया ऊपर वो पत्थर को। ये सभी किसके एग्जांपल है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के। और ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के ये जितने सारे भी एग्जांपल है, ये सभी लोगों का जो ट्रैजेक्टरी रहेगा वो हमेशा पैराबोलिक रहेगा। ये बात आपने याद रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। हम बाद में और इसके ऊपर आएंगे और इसके ऊपर चर्चा हमारी होगी। चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। किसकी बात होगी अभी, टाइम ऑफ फ्लाइट नंबर 2। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, किस चीज का नाम है, हम ये भी मालूम होना चाहिए। तो देख मेरे भाई, हमने प्रोजेक्टाइल को फेंके, तो प्रोजेक्टाइल को फेंकने के बाद प्रोजेक्टाइल यहां पर आया, ये है उसका हाईएस्ट पॉइंट। तो जहां से फेंके वहां से तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए जो समय लगता है, दैट समय इज कॉल्ड टाइम ऑफ असेंट। ठीक है, यहां से यहां तक आने को टाइम ऑफ असेंट और यहां से यहां तक आने को टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। एंड टाइम ऑफ असेंट ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, जो कि हम मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़े। जो लोग नहीं पढ़े उसका हमारा लेक्चर तुम देख सकते हैं। ठीक है, यस। टाइम ऑफ असेंट ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो हमें क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में चर्चा करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देख बेटा, पहले हम टाइम ऑफ असेंट निकालते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे हमको मालूम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 रहेगा। अच्छा, तो यूजिंग v equals to u plus at along y axis। तो along y axis मतलब हम यहां पर ऐसा y लिखेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी along y axis u sin theta, एक्सेलरेशन along y axis माइनस g। यहां से तो यहां तक इसको जो समय लग रहा है उसे हमने नाम दिए टी, मतलब टाइम ऑफ असेंट। सारे वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे। 0 इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस g t a, माइनस उधर बुला लो, तो g t a इक्वल टू u sin थीटा, इधर g मल्टीप्लिकेशन में इधर आया तो डिवीजन में हो जाएगा। तो हमें मिलेगा टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g।
समझे? ये फॉर्मूला हुआ मेरे भाई टाइम ऑफ असेट। अब ये भी हमारी बात हुई कि टाइम ऑफ असेट ऑलवेज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। सो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट का डेफिनेशन क्या है? टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कवर एंटायर ट्रैजेक्टरी इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। अच्छा, तो टाइम ऑफ असेंट क्या है? u sin थीटा अपॉन g है। टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या है? तो u sin थीटा अपॉन g है। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ? तो वो हुआ बेटा 2u sin थीटा अपॉन g। अब u sin थीटा मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ठीक है? तो अगर हम इस वेलोसिटी को ऐसा लिखे u बार इक्वल्स टू u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j, ऐसा लिखते ना हम। तो u cos थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस प्लस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। तो इस u sin थीटा के जगह पर तुम लिख सकते 2uy अपॉन g, ऐसा लिख सकते ना। तो मान लीजिए तुम्हें क्वेश्चन आया, a projectile is projected with velocity 2i plus 4j। ठीक है? A projectile is projected with initial velocity 2i plus 4j, find its time of flight। तो हम क्या बोलते हैं फिर इसका along x axis velocity कितना? 2, along y axis velocity कितना? 4। तो uy का वैल्यू कितना हुआ? 4। तो हम बोलेंगे 2 into 4 अपॉन g का वैल्यू 10। आई बात समझ में? यस। तो ये हुआ बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अभी हम उसके अंदर एक कंडीशन पढ़ेंगे। कंडीशन ये है कि भाई मान लीजिए कि हमने प्रोजेक्टाइल को कुछ इस प्रकार से फेंका कि दोनों केस में उस प्रोजेक्टाइल का स्पीड सेम है, मात्र एंगल अलग अलग है। और वो जो एंगल है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसे एंगल जिनका एडिशन 90 डिग्री आता हो उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है। तो प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देन वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ देयर टाइम ऑफ फ्लाइट। उनके टाइम ऑफ फ्लाइट का हमें रेशियो निकालना है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़े टाइम t1 क्या होगा? फिर t1 2u sin theta 1 upon g is whole divided by 2u sin theta 2 upon g। theta 1 theta 2 अलग अलग है, 2u by g सेम है। तो this 2u by g get cancel, so t1 upon t2 equal to sin। मेरे भाई थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारे पास 90 डिग्री है। तो यहां से यदि थीटा 1 को हमने 90 माइनस थीटा 2 लिखा तो चलेगा? जी हां, बिल्कुल चलेगा। या फिर ये थीटा 1 को हम एज इट इज लिखते हुए नीचे के थीटा 2 को 90 माइनस थीटा 1 लिखे तो चलेगा? जी हां, चलेगा। तो हम इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा 1। तो t1 अपॉन t2 इक्वल टू sin थीटा 1 अपॉन sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो ये हो जाएगा मेरे भाई tan थीटा 1। थीटा 1 छोटा एंगल है, थीटा 2 बड़ा एंगल है, ये बात आप लोग याद रखना। तो हमें मिला t1 अपॉन t2 इक्वल टू tan थीटा 1। हम थीटा 1 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस थीटा 2 लिख सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा 2 क्या होता है? तो वो cos थीटा 2 हो सकता है। तो फाइनली हम बोलेंगे t1 अपॉन t2 आइदर इक्वल टू tan थीटा 1 और cot थीटा 2। सही है? अगर छोटा एंगल ले ले तो tan थीटा 1, बड़ा एंगल ले ले तो cot थीटा 2। दिस इज ऑल अबाउट टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है? यस, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बड़ा मजा आता है इसमें। अभी हमारी आज की तीसरी हेडिंग है
जो हम इसमें चर्चा करेंगे और उसका नाम है मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट क्या है मेरे भाई? तो मैक्सिमम हाइट ये है कि जब हमने प्रोजेक्टाइल को फेंके यहां से तो ये उसका मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, इसको हम नाम देंगे h। और वही मैक्सिमम हाइट हमें फाइंड करना है। अब हाइट मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फाइंड करना है। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें कुछ हिंट है क्या मालूम? तो मालूम क्या? मालूम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 रहेगा। तो यही हिंट से हम काम करेंगे। तो हम बोलेंगे फॉर वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन के लिए हम यूज करते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as along y एक्सिस। तो फाइनल वेलोसिटी along y एक्सिस हाईएस्ट पॉइंट पे 0 है, इनिशियल वेलोसिटी along y एक्सिस u sin थीटा है, एक्सेलरेशन along y एक्सिस -g है, डिस्प्लेसमेंट along y एक्सिस हमने h बोले। सभी चीजें ले लो, हमारी इस इक्वेशन में पुट कर दो। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, माइनस उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा बेटा। तो 2gh इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो h इक्वल टू फार्मूला हुआ u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g and this is formula for maximum height attained by that projectile। ये बात समझ में? तो जैसे कि हमें मालूम ये u sin थीटा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है, तो हम इसे कह सकते uy का स्क्वायर अपॉन 2g। जैसे कि हमने अभी भी क्वेश्चन करे थे टाइम ऑफ फ्लाइट में, हमको क्वेश्चन आया कि मान लीजिए a projectile is projected with velocity 2i plus 4j meter per second, find its maximum height। तो ये 2 क्या है? ux है, ये 4 क्या है? uy है ना, j मतलब y एक्सिस uy। तो हम बोलेंगे फिर 4 का स्क्वायर 16 ये 20। दादा तुम सोचो ये बात समझ में? यस। चलो अभी हम यहां पर भी प्रोजेक्टाइल को क्या करेंगे, तो अलग अलग एंगल पे कुछ इस प्रकार से थ्रो करेंगे। मात्र दोनों केस में जो स्पीड है वो स्पीड सेम है, लेकिन उनके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अलग अलग है, θ1 एंड θ2। तो सेम वही कंडीशन रहेगा कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स θ1 एंड θ2। देन रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट अटेन्ड विल बी, हमें उनके हाइट्स का रेशियो निकालना है। तो देखिए फिर क्या होगा, h1 upon h2 is equal to, हाइट का फार्मूला है बेटा u square sin square θ1 upon 2g is whole divided by u square sin square θ2 divided by 2g। u square 2g get cancel, तो यहां पर बचा h1 upon h2 is equal to sin square θ1 upon sin square θ2। अच्छा, जैसे कि हमें मालूम है ये दोनों एंगल θ1 प्लस θ2 आर कॉम्प्लिमेंटरी, म्हणजे दोघांची बेरीज किती आहे? 90 आहे। तर या θ2 च्या जागी राजा मी लिहू शकतो sin स्क्वेअर 90 माइनस θ1 एंड एज वी नो sin 90 माइनस θ होता है cos θ, तो cos स्क्वायर θ1 हुआ। अच्छा, तो हम इसको लिखेंगे sin θ1 अपॉन cos θ1 का होल स्क्वायर मतलब इज tan θ1 का होल स्क्वायर। सही है बेटा? तो यस, तो h1 अपॉन h2 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर θ1 इज आल्सो इक्वल टू क्या होगा? इज आल्सो इक्वल टू cot स्क्वायर θ2। तो ये हो गई मेरे भाई उसकी मैक्सिमम
हाइट का रेशियो जब एंगल कैसा रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए जो टाइम लगता कितना लगता, टाइम ऑफ असेंट। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में, तो फिर आधा हाइट चढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है, अभी नहीं करते, बाद में करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमम हाइट। चलो अब हम बढ़ते आगे। अब हम हमारी अब तक बात हुई कि भाई जो रास्ता है, वो रास्ते के इक्वेशन के बारे में हमने चर्चा करी। पहले तो y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर u अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद हमारी चर्चा हुई टाइम ऑफ फ्लाइट पे, तो टाइम ऑफ असेंट पढ़े, टाइम ऑफ डिसेंट पढ़े, टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़े। तीसरी चर्चा हुई हमारी मैक्सिमम हाइट के ऊपर। अच्छा, अब चौथी चर्चा जो हमारी होगी वो होगी रेंज। किसके ऊपर होगी बेटा, रेंज के ऊपर। रेंज मतलब क्या, तो हम जब मैच, क्रिकेट मैच देख रहे, युवराज सिंह बैटिंग कर रहा। अच्छा, युवराज सिंह तो बहुत पुराना हो गया, अभी ऋषभ पंत बैटिंग कर रहा, और ऋषभ पंत ने तब मार दिया तो 6 जाता, उसके बाद लिख के आता 82 मीटर, बराबर। तो वो 82 मीटर क्या है, अपना वो आता नीरज चोपड़ा भाला फेंका, मारता ऐसा, और ये ऐसा भाला फेंक रहा, तो भाला जाके गिरा 96 मीटर पे। तो जो 96 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा उसे कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं बेटा इसे, रेंज। तो रेंज का डेफिनेशन हुआ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल बाय प्रोजेक्टाइल इन इट्स एंटायर जर्नी। पूरे जर्नी में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रैवल करा उसे कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं उसे, रेंज। हम रेंज को r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हमको ये फाइंड करना है, तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस है। क्या है, डिस्टेंस। अरे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, तो s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर यूज करेंगे। ये डिस्टेंस कौन से एक्सिस पर है, ये डिस्टेंस x एक्सिस पर है। तो डिस्टेंस ट्रैवल अलोंग x एक्सिस r है। u से फेंके तो ये वाला कंपोनेंट क्या होता है, u cos थीटा, ये होता है u sin। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस u cos थीटा है। प्रोजेक्टाइल को यहां से तो यहां तक आने के लिए जो समय लग रहा, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड एज वी नो एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस इज 0, सो रेंज इज इक्वल्स टू u cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, करेक्ट। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, तो बोले 2u sin थीटा अपॉन g होता है। अच्छा, ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे r इक्वल टू u इंटू u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन g। अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री यहां पर यूज होगा। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। और फिजिक्स वालों, तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये यहां पर भी काम आया, ये वेव्स में, ऑसिलेशन में भी हमें काम आएगा। उसके बाद जब हम रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, प्रिज्म फॉर्मूला, हमको वहां पर भी ये काम आएगा। तो sin 2 थीटा हमें एक्चुअली याद होना चाहिए, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। अच्छा, तो रेंज का फॉर्मूला हुआ u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। यस, दिस इज फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। अच्छा, लेकिन यहां से हम इसको एक अलग रूप में लिख सकते हैं। वो रूप क्या है, तो वो रूप ये है, रेंज इज इक्वल टू u cos थीटा मतलब ux, u sin थीटा मतलब uy। तो इसको हम और ऐसा भी लिख सकते हैं, 2ux uy अपॉन g खत्म, हुर्रे। ठीक है, अगर उसने बोला कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद 2y + 4j मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स रेंज,
उसका रेंज मालूम कीजिएगा। तो ux 2 है, uy 4 है, तो हम बोलेंगे फिर 2 into 2 into 4 भागिले 10, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 भागिले 10 1.6 मीटर। आई बात समझ में? यस। तो ऐसा क्वेश्चन चिल्लर हमको इसके ऊपर देखेगा, तो इसके वास्ते ऐसे फॉर्मूले भी हमको याद होना चाहिए। अच्छा, अब यहां पर भी हम बोलेंगे नोट क्या भाई, प्रोजेक्टाइल को हमने सेम स्पीड से फेंके, मात्र दोनों के एंगल्स अलग अलग है। पहले से भी यू से फेंके, बाद में भी यू से फेंके। ये एंगल θ1 है, ये एंगल θ2 है। अभी तक हमने शायद 3 डायग्राम बनाए होंगे, तो तीनों टाइम जो ये रेंज है, ये दोनों का रेंज सेम है, दोनों एक साथ में मिल रहा है। देखो, तुमने अगर गौर नहीं करे होंगे तो वीडियो को पीछे जाके चेक करो, दोनों ऐसा साथ में मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का रेंज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। बट अब हमको ऐसा मैथमेटिकली प्रूफ करना पड़ेगा, तो चलो हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। तो r1 अपॉन r2 का जब हम रेशो लेंगे, तो u² sin 2 θ1 अपॉन g इज होल डिवाइडेड बाय u² sin 2 θ2 इज होल डिवाइडेड बाय g u² गेट कैंसल। तो यहां पे बचा r1 अपॉन r2 इक्वल टू sin 2 θ1 डिवाइडेड बाय sin 2 θ2। तो θ2 को यदि हम 90 माइनस θ1 लिखते हैं तो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा sin 2 θ1 डिवाइडेड बाय sin 180 माइनस 2 θ1। अब sin 180 माइनस थीटा sin थीटा रहता है, ये फॉर्मूला हमको याद रहना। जो लोगों को नहीं मालूम, हम यहां पर लिखते हैं sin पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। तो यहां पर ये हो जाएगा मेरे भाई r1 अपॉन r2 इक्वल टू sin 2 θ1 डिवाइडेड बाय sin 2 θ1। तो ये क्या हो गए, कैंसल। तो r1 इज इक्वल टू r2। तो व्हेन एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, देन हमारा जो रेंज का रेशो है वो रेशो 1 रहेगा, मतलब दोनों रेंज कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अच्छा, यहां पर अब हम एक नया पॉइंट इसमें पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मैक्सिमम रेंज, है ना। हमने कितने दूर छक्का मारना चाहिए, अगर हमारा डिजायर है भाई हमको कितने दूर मारना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम उसी पे चर्चा करेंगे। तो अभी हमने जो चर्चा करके आए, वो चर्चा में हमने ये बात बोले कि भाई जो रेंज का फॉर्मूला होता है वो होता है u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। अब ये जो sin 2 थीटा है, ये sin 2 थीटा का वैल्यू -1 0 +1 यहां तक है, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू है +1, या फिर -1 बोलो तो लेफ्ट में जाना पड़ेगा, तो +1 है राइट में जाने वाला। तो रेंज जो मैक्सिमम हो जाएगी वो हो जाएगी u² अपॉन g। सो दिस इज r max इज इक्वल्स टू u² बाय g व्हेन, ये कब होगा, जब sin 2 थीटा इक्वल टू होगा 1। अब मुझे बोलो sin कोणते एंगल पर वैल्यू 1 देता, तो हमने बोले कि sin 90 डिग्री पे वैल्यू 1 देता। तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ भाई, तो थीटा इक्वल टू हुआ 45 डिग्री। तो जब भी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया जाएगा तब रेंज मैक्सिमम रहेगी, और वो मैक्सिमम रेंज कितनी, तो u² बाय g। When theta is equal to 45, this range should be maximum and equal to u² upon g। ठीक है, उसी वक्त इसका कुछ ना कुछ तो भी क्या रहेगा, हाइट रहेगा। अच्छा, हाइट का फॉर्मूला क्या है, तो हाइट का फॉर्मूला है h इक्वल टू u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एंड वी नो यहां पर थीटा कितना है, 45 डिग्री है। अच्छा,
फिर साइन 45 होता है 1/√2 और उसका हम क्या करेंगे स्क्वायर। तो ये हुआ u² अपॉन 2g इंटू 1/√2 का स्क्वायर 2। सो r नहीं सॉरी क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं। तो ये इक्वल टू 2 टू द 4, तो ये हुआ u² अपॉन 4g। ठीक है, ये u² अपॉन g का है, u² अपॉन g क्या है, वो तो r max है। तो हाइट का फॉर्मूला हुआ r max अपॉन 4, या फिर हम इसको लिख सकते r max इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स मैक्सिमम हाइट। तो जब हम 45 डिग्री पे मारेंगे, अगर रेंज 120 है तो बोलेगा इफ मैक्सिमम रेंज इज 120 मीटर देन फाइंड इट्स मैक्सिमम हाइट। तो हमें ये फॉर्मूला तब जो है तो यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यस। अभी यही जो रेंज का फॉर्मूला है जो हमने प्रूफ करे r इक्वल टू u² sin 2 थीटा बाई g, इसको हमें अलग मेथड से भी प्रूफ करेंगे। अब वो मेथड कौन सा है देखो, हमको मालूम इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इज y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। यही इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, यस। तो जब प्रोजेक्टाइल यहां पर है मतलब इसके एक्स कोऑर्डिनेट को हमने क्या नाम दिए r रेंज, और इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0। तो ये पॉइंट को हम यहां पर पुट करेंगे, y 0 है, x tan थीटा माइनस, ये x की जगह मैं क्या लिख सकता r लिख सकता, r मतलब कि रेंज माइनस g r का स्क्वायर अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा। ये माइनस को इधर उतारो, तो ये हुआ gr² अपॉन 2u² cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू r tan थीटा। यहां का ये कार गेट कैंसल, तो यहां पर क्या बचा gr इज इक्वल टू, इसको ऊपर भेजिएगा तो tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा इनटू 2u² cos स्क्वायर थीटा। यहां का cos थीटा, यहां का एक cos थीटा गेट कैंसल, सो r इक्वल्स टू u² 2 sin थीटा इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय g, और ये तो हमारे पास sin 2 थीटा है, तो हमें मिल गया रेंज का फॉर्मूला u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक है, तो ये मेथड भी हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमें इक्वेशन आएगा, इक्वेशन ये रहेगा कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल है ना इज गिवन बाय √3x, या फिर √3x, अच्छा 2x ले लेते हैं, 2x minus 10x square, like this equation of projectile is 2x minus 10x square, find its range। क्या बोल रहा हमारे को रेंज फाइंड करो। अब ये क्वेश्चन में रेंज फाइंड करना है, और हमको मालूम रेंज वापस करना मतलब y की जगह पे 0 पुट करना और x को फाइंड करना। 0 पुट करो 2x minus 10x square, वो इधर आएगा 10x square equal to 2x, x कैंसल, x equals to 1 2 upon 10, 1 by 5 0.2 बेटा, सही है, यस। तो मेरे भाई हमें इतने फॉर्मूले प्रोजेक्टाइल मोशन के मालूम होना चाहिए। याद है तो आभार है, वरना बर्बाद है। यही फिजिक्स की आवाज है। हमें इन एनी हो कंडीशन फॉर्मूले याद होना, बोले तो याद होना, फॉर्मूले याद रहे तो ही क्वेश्चन सॉल्व करते आते। देखो हमने कौन से फॉर्मूले पढ़े, y इक्वल टू x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। नंबर 2,
टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन g। u sin थीटा को तुम लिख सकते uy अपॉन g। इसी में हमने पढ़े टाइम ऑफ असेंड इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंड इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g, मतलब uy अपॉन g। ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हमने पढ़े हाइट के लिए h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। u sin थीटा का स्क्वायर मतलब uy का स्क्वायर अपॉन 2g। अच्छा, चौथा फॉर्मूला हमने पढ़े रेंज इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। अब इसको हमने sin 2 थीटा को ऐसा लिख देते, देखो 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन g। तो ये वाला 2 एज इट इज, मैं दोनों u अलग अलग डिवाइड कर रहा, तो u sin थीटा इनटू u cos थीटा अपॉन g। तो ये uy हुआ, ये ux हुआ, तो 2uy ux अपॉन g। हमने ऐसा भी जो तो रेंज का फार्मूला पढ़े। हमने रेंज में बोले कि व्हेन थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होता है तो रेंज होता है मैक्सिमम, और ये आर मैक्स का फार्मूला होता है u स्क्वायर अपॉन g। जब रेंज मैक्सिमम है, रेंज जब भी क्वेश्चन में आ जाएगा रेंज इज मैक्सिमम, समझ जाना थीटा कितना है 45 है, तो ये रेंज मैक्सिमम है, तब इसका जो हाइट है तो वो रिलेशन है बेटा आर मैक्स इक्वल टू 4h। सही है। इतने फॉर्मूले आप लोगों को जो है तो याद होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो याद रखो, तुम्हारे को इसी फॉर्मूले के ऊपर एक क्वेश्चन जो है तो मिलने वाला है। यस, ओके, स्टॉप योर बस। आर मैक्स इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन g। तो ये पूरे फॉर्मूले हमको क्या होना भाई, याद होना। अब हमारा को क्वेश्चंस के अंदर इनके बीच में जो है तो वो रिलेशन पूछता। अब वो रिलेशन क्वेश्चन जब तुम किताब में देखेगा वो देखेगा h अपॉन t स्क्वायर, h अपॉन r अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, क्या क्या पूछेगा हमारे को, h अपॉन t स्क्वायर पहला, दूसरा r अपॉन t, तीसरा r अपॉन t स्क्वायर। ठीक है, कुछ और है क्या? मेरे पास एक वर्कशीट है, उसमें क्वेश्चन है h अपॉन r। अच्छा, ये r अपॉन t था, h अपॉन r, जो भी है ऐसे पूछता। अब ये क्वेश्चन पूछने के बाद फॉर्मूले से ही काम धरने वाला है, जिसको फॉर्मूला याद वही ये क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो h अपॉन t स्क्वायर हम पहला निकालेंगे, तो h क्या है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, t का स्क्वायर, t क्या है 2u sin थीटा अपॉन g का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, यहां का एक g, यहां का एक g गेट कैंसल, ये बचा 1/2 होल डिवाइडेड बाय 4 अपॉन g। तो ये ऊपर चलेगा, तो 1/2 इनटू g अपॉन 4, तो बेटा तेरा फाइनल आंसर हो गया g अपॉन गेट। फाइनल आंसर क्या हो गया, g अपॉन 8। अच्छा, दूसरे का आंसर अब हम निकालेंगे। हमको बोला है h by r फाइंड करो। h क्या है, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज होल डिवाइडेड बाय रेंज। और रेंज का फॉर्मूला तुम्हारे आपको सामने है, रेंज है u स्क्वायर sin 2 थीटा, मतलब 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन g। u स्क्वायर g कैंसिल, यहां से एक sin थीटा, यहां से एक sin थीटा कैंसिल, तो वो बचा sin थीटा अपॉन 2 cos थीटा। sin अपॉन cos tan होता है, तो h अपॉन r इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 2। ठीक है,
तीसरा हमको यहां पर पूछा r अपॉन टी स्क्वायर फाइंड करो। तो सेम u स्क्वायर sin 2 थीटा हम क्या लिखेंगे 2 sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर तो t क्या है 2u sin थीटा अपॉन g है, इसका स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर 4 u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। u स्क्वायर कैंसिल, बे दूनी 4, यहाँ का sin थीटा कैंसिल, नीचे का g स्क्वायर ऊपर जाएगा तो g स्क्वायर यहाँ पे ये बचा ना रेंज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, वहां का एक g है ना तो ये एक g कैंसिल, तो एक ही g ऊपर जाएगा तो g अपॉन 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा, और cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या हुआ cot थीटा है। कैलकुलेशन सही है आपने, सही है, ठीक है, यस। अच्छा, अभी जो मैंने तुम्हारे को रेंज का फार्मूला बताते वक्त आपको एक दूसरा और का डेरिवेशन बताया था, उस टाइप में हमको क्वेश्चन आया तो हम कैसा करेंगे देखो। अभी अगर हमको बोला कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी y इक्वल्स टू ax माइनस bx स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी कुछ चीजें हमको पूछ रहा, नंबर 1 पूछ रहा फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। नंबर 2 पूछा रेंज, रेंज। नंबर 3 पूछा मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। नंबर 4 पूछा टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। इतनी चीजें हमको जो है तो इसने पूछा, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन में कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विथ, चलो क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा, तो बेटा यहां पर x का जोड़ीदार a, यहां पर x का जोड़ीदार tan थीटा, तो हम बोलेंगे tan थीटा इक्वल टू a, दैट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a। तो ये हुआ हमारा पहले का आंसर। अब दूसरा क्या है बे, रेंज। दूसरे में हमें क्या फाइंड करना है, रेंज। तो रेंज मतलब प्रोजेक्टाइल यहां पर आया, तो यहां पर उसका x कोऑर्डिनेट r है, y कोऑर्डिनेट 0 है, दोनों वैल्यूज पुट कर दे। 0 इज इक्वल्स टू ar माइनस br का स्क्वायर, तो br इज इक्वल्स टू br का स्क्वायर इक्वल्स टू ar, r गेट कैंसल, सो r इज इक्वल टू a अपॉन b। दिस इज फार्मूला फॉर इट्स रेंज। हमने रेंज भी निकाले। अब तीसरी चीज हमें निकालना है, वो है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फार्मूला क्या होता है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अच्छा, तो हमारे पास अब u साइन थीटा है क्या, तो हमारे पास u साइन थीटा नहीं है, तो हमको अब निकालना है, बनाना है। तो देखो फिर आप जब हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, x स्क्वायर के साथ b है और यहां पे x स्क्वायर के साथ ये वाला टर्म है, तो ये होगा g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b। अच्छा, हमको यहां पे लग रहा है u स्क्वायर अपॉन g, क्या लग रहा, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g है ना, तो u स्क्वायर अपॉन g लगा, तो u स्क्वायर अपॉन g क्या होगा, u स्क्वायर ऊपर गया, g नीचे है, तो b को भी नीचे रखो, तो वो हुआ 1 अपॉन 2b cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। u स्क्वायर अपॉन g इस वाले फार्मूले में हम पुट करेंगे, तो ये क्या बनेगा, h इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये एज इट इज u स्क्वायर अपॉन g की जगह पे हम लिख रहे हैं
1/2 b cos स्क्वायर थीटा। तो 2 टू द 4 क्या बेटा, तो 1/4b sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा। और हमारे पास tan थीटा क्या है, tan थीटा a है, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन 4b। ये क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट हुआ। अच्छा, उसके बाद हमसे पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, तो निकाल लेंगे भाई टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin थीटा अपॉन g, बराबर है। तो हमें यहां से मालूम करना है u अपॉन g। हमें मालूम है u स्क्वायर अपॉन g। u स्क्वायर अपॉन g क्या होता है, तो वो है 1/2b cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो मैंने इधर g से मल्टीप्लाई करा, इधर g से मल्टीप्लाई करा, चलेगा, चलेगा, दौड़ेगा। तो ये हुआ कि नहीं हुआ, u स्क्वायर अपॉन g स्क्वायर। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करें तो u अपॉन g इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1/2bg cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट बाहर आएगा, वो बनेगा cos थीटा। ये ले लो जी, u by g की जगह पे पुट कर दो, तो t इक्वल्स टू 2 u by g की जगह पे हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 1/2bg इनटू sin थीटा, ये cos थीटा रहेगा, लिखेगा 1/cos थीटा इनटू sin थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या है, tan थीटा। तो 2 tan थीटा अपॉन रूट 2gb। अब tan थीटा हमारे पास क्या है, a, कहां गया ये tan थीटा इक्वल टू a, तो ये हुआ 2a अपॉन अंडर रूट ऑफ 2gb। ऑप्शन कुछ और है, हम उसके हिसाब से सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है, यस। चलो, तो अब हम इसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन यहां पर ऐसा दिया, देखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन xy प्लेन विद y एक्सिस along vertical, the point of projection is origin, मतलब उसको origin से देखें। The equation of path is y is equal to root 3x minus g by 2x square, where y and x are in meter, then the speed of projection in meter per second। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है 2 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन रूट 3 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन 4 मीटर पर सेकंड, चौथा ऑप्शन रूट 3 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड। तो हमें सबसे पहले मालूम होना है क्या, निकालना क्या है। तो हम जिस स्पीड से पे करें ना u, ये स्पीड निकालना है। तो कंपेयर करो हमारे इक्वेशन से, हमारा इक्वेशन होता है y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहां पे x का वैल्यू इधर रूट 3, यहां पे x का वैल्यू इधर tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू रूट 3। अब tan कोणत्या एंगल पर रूट 3 देता, तो 60 डिग्री में देता, तो थीटा इक्वल टू हुआ मेरे भाई 60 डिग्री, मतलब ये थीटा है 60 डिग्री। अच्छा, अभी हम कंपेयर करेंगे x स्क्वायर का जोड़ीदार, यहाँ पे g by 2 है, यहाँ पर ये पूरा है, तो हम बोलेंगे g अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर 60, क्योंकि थीटा कितना है 60 आया, इज इक्वल टू g अपॉन 2, g गेट कैंसल, तो ये होगा 2u स्क्वायर cos 60 कितना, तो cos 60 1/2 का स्क्वायर 1/4 इज इक्वल टू 2, क्या, दोनों का डिनोमिनेटर मैंने इक्वेट करा। अब यहां से ये वाला 2 गेट कैंसिल, ये 4 उधर गया, तो u स्क्वायर इक्वल टू 4, तो u इक्वल टू कितना 2 मीटर पर सेकंड है इस ऑप्शन में। ओ यस, पहला ही ऑप्शन हमारे पास है, u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन ये है, अ बॉडी इज थ्रोन विद अ स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज। बड़ा ही सिंपल है। तो उन्हें बोल रहा कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड 19.6 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, देन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो 2u sin थीटा अपॉन g। तो u कितना है 19.6 इनटू sin 30, g का वैल्यू हम अब 9.8 ले लेंगे क्योंकि ये 2 का बैठेगा। sin 30 1/2, 2 get 2 कैंसल, तो हमारा आंसर हुआ 2 सेकंड। और वहां पे ऑप्शन 1 सेकंड 2 सेकंड, तो यस 2 सेकंड वहां पे ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ यूं है, a particle is projected with an initial velocity of 200 meter per second in direction making an angle of 30 degree with vertical। अच्छा, तो horizontal distance covered by the particle in 3 seconds। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ स्पीड 200 मीटर पर सेकंड in a direction making an angle of 30 degree with vertical। वर्टिकल सब 30, तो अपना ये वाला एंगल कितना हो गया 60 हो गया। तो horizontal distance covered by the particle in 3 seconds, 3 सेकंड में उन्हें कितना चलेगा। तो अपन क्या करने का, ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के देखने का। 2u sin थीटा बाई g, तो 2 u कितना 200, g का वैल्यू 10, sin 60 √3/2, a2 कट ले, 0 कट ले, तो 20 √3। तो टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत ज्यादा है, 20 √3 है ना, 20 सेकंड से ज्यादा है। तो आपने को सिर्फ 3 सेकंड ही पूछा, तो 3 सेकंड में मैंने कुछ भी यहां पे आया होगा। अगर मान लीजिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट अपना 3 सेकंड आता था, हम बोलते रेंज निकालो, तो डायरेक्ट इक्वेशन में जाना है तो जा सकते, ऐसा एक नंबर चेक करने का तो चेक कर सकते। ठीक है, तो मैं अब बोलूंगा इसको रिजॉल्व करो, तो ये होगा 200 cos 60। cos 60 कितना है, ये नहीं करे भी चलता था, ऐसा है ना। तो cos 60 1/2 क्या है, तो ये हुआ 100। तो हमको बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल मतलब क्या है, इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का ऑप्शन है 300 150 175 125 अलोंग x एक्सिस। तो निकालेंगे फिर ux कितना है अपना 100, कितने सेकंड 3 सेकंड, ये 0 है तो 300 क्या है इसमें, आंसर क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a body is projected with an initial velocity 20 meter per second at angle 60 degree। 20 meter per second से फेंके at angle 60 degree to the horizontal। its initial velocity vector is, इसका initial velocity vector पूछा, मतलब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये कितना 20 cos 60, ये कितना 20 sin 60। cos 60 कितना 1/2, sin 60 कितना √3/2, तो 2 10 दा, ये भी 2 10 दा, तो ये हुआ 10, ये हुआ 10 √3। तो तू लिखेगा 10 √3i प्लस 10 √3j, और ऐसा ऑप्शन वहां पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, क्या पूछा गया, a projectile is projected at an angle 30 degree with horizontal with momentum p। at its highest point the magnitude of momentum is, highest point पे उसका मोमेंटम निकालना है। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मैंने तुम्हारे को पिछले क्लास में भी सॉल्व करा के दे वाला है। तो प्रोजेक्टाइल को हमने u से फेंके, मतलब मोमेंटम क्या रहता, मास इनटू वेलोसिटी रहता। हमको बोल रहा है कि कितने एंगल पर फेंके, 30 डिग्री पर फेंके, 30 डिग्री, तो ये होगा u cos 30। तो यहाँ का मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू
u cos 30, mu मतलब क्या है रे, इनिशियल मोमेंटम, और cos 30 कितना रहता, √3/2। तो मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट है √3/2 टाइम्स p, और यस यहां पर ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन वो दिखाई दे रहा है। चलो हम बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी दिया। क्वेश्चन क्या है फिर से देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी देयर। ठीक है, वहां पर जो काइनेटिक एनर्जी उसके इक्वल है। अच्छा, if the velocity of projection is 20 meter per second, its time of flight, प्रोजेक्टाइल को फेंके, if its velocity of projection is 20 meter per second, then its time of flight option है 2 second, 1/2 second, 2√2 second, 1/√2 second। हमको टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा, देखो और बोल रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो ये है h, ये एंगल थीटा है। अच्छा, u से फेंके 20 cos थीटा, 20 sin थीटा, तो इन दोनों भी प्लॉट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। अच्छा, mm गेट कैंसल, g इनटू, अब मुझे बोलो h का फॉर्मूला क्या था, h का फॉर्मूला h u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इज इक्वल्स टू हाफ इनटू वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो क्या यहाँ की वेलोसिटी u cos थीटा होती है, ओ यस, तो वो होगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो यहां का g, यहां का g, यहां का u स्क्वायर, यहां का u स्क्वायर, यहां का 2 कैंसल, तो हमको मिला sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, sin थीटा इक्वल टू cos थीटा, और दोनों इक्वल कितने डिग्री पे रहते, 45 डिग्री पे रहते। मतलब हमने इसको जो प्रोजेक्ट करे वो 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करे। हमसे क्या पूछा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, 2u sin थीटा अपॉन g, तो u कितना है, 20 है, दाहिने दूने 20, बेदूने 4, क्या sin 45 1/√2, तो 4/√2। अब चेक करेंगे हम क्या 4/√2 ऑप्शन में है, तो 4/√2 ऑप्शन में नहीं है, तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करते, तो 4√2 अपॉन √2 into √2, 2 2 जा 4, तो 2√2, तो 2√2 ऑप्शन में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था भाई, इसको अच्छे से तुम लोगों ने सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है कि द मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, द रेंज, अरे यार द रेंज निकालनी थी, मैक्सिमम बोल रहा क्वेश्चन के अंदर इतना मेंशन था, तो मैक्सिमम रेंज क्या रहता, u स्क्वायर अपॉन g, u का वैल्यू तेरे को 20 दिया, अ मिसाइल इज फायर्ड फॉर मैक्सिमम रेंज विद इनिशियल वेलोसिटी 20, विथ अवर 4 से जी ची वैल्यू 10, 0 0 काटला म्हणजे किती मीटर, 40 मीटर, तो 40 मीटर क्या है उसका रेंज। ठीक है, यस। चलो हम और क्वेश्चन जो है तो सॉल्व करेंगे, एक मिनट ना, क्वेश्चन निकाल दो। हाँ यस, क्वेश्चन है a body is projected at angle 30 degree to horizontal with velocity 50 meter per second, its time of flight is, ठीक है, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहता, 2u sin थीटा अपॉन g रहता।
क्वेश्चन में दिया बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एंगल 30 डिग्री, एट एंगल 30 डिग्री विद वेलोसिटी कितना 50, तो 2 into 50 sin 30, g का वैल्यू 10, शून्य शून्य कैंसल, 5 दुने 10, sin 30 1/2, 2 पंचे 10, तर किती सेकंद 5 सेकंद, 5 सेकंड वहां पे ऑप्शन में है। ठीक है, यस। तो बेटा ये कुछ चिल्लर चिल्लर क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया। ठीक है, अभी आप लोगों ने जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन जो है तो सॉल्व करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने के बाद हम उसके 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके फिर बाद में पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो पूरे क्वेश्चन जो है तो सॉल्व करेंगे। सो विद दिस वी स्टॉप हियर, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।